हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोग सीख रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई, समझना बहुत ही कायदे से। ठीक है, हमने लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के काफ़ी सारे फंक्शन सीख लिए थे, आज एक फंक्शन सीखने जा रहे हैं बहुत बढ़िया। रिलेटिव प्रोनाउन में जो हम यूज़ देख रहे थे, यूज़ ऑफ दैट, किसका यूज़ मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर हम लोग जो आज सीखने का काम कर रहे थे या इससे पहले हमने जो थोड़ा सा सीखा था वो काम हमने सीखने का काम किया था यूज़ ऑफ दैट। ठीक है, दैट पे कि दैट का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये चीज़ हमने सीखने का काम किया था। आज हम थोड़ा सा और आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा थोड़ी सी बात क्या होने वाली है यहाँ पर। यूज़ अगर दैट की बात करें तो दैट का हम यूज़ वहाँ पर भी करते हैं अगर कोई भी एक शब्द आपके सामने ऑल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑल लिखा हुआ है, और ऑल के बाद कोई एक आपका मेन की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए, मतलब ह्यूमन होना चाहिए, यानी कि लिविंग होना चाहिए। ह्यूमन की स्पेशली बात होगी, लिविंग तो एनिमल भी होता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की बात होनी चाहिए, यानी कि इसके बाद लगा होना चाहिए लिविंग, यानी ह्यूमन लगा होना चाहिए। कोई भी ह्यूमन एक नाउन होगा, ठीक है, कोई भी होगा। तो उसके बाद आप ऑल के बाद यहाँ पर फिक्स करेंगे दैट, और दैट के बाद यहाँ पर फिक्स करेंगे दैट। लेकिन आपको एरर कहाँ पे बनेगी वो सोचिएगा। यहाँ पर दैट या आप हु फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एरर यहाँ पे बन सकती है कि कभी कभी वो इसके स्थान पर आपको या तो विच का यूज कर देंगे, और विच के बाद अगर ना करें तो वो कभी कभी हुम का यूज कर देंगे। लेकिन ये यूज करना बिल्कुल ही गलत होता है, समझे आप, ये यूज करना बिल्कुल ही गलत होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम समझने का काम करते हैं। अगर मैंने ये कहा है कि आल that boys are playing क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ऑल दैट बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए ऑल लगा हुआ, तो ऑल ये किसके लिए लगा हुआ है? तो आप बोलेंगे ऑल ये इस वाले ह्यूमन बींग्स यानी लिविंग के लिए, वॉइस के लिए लगा हुआ है। जब ये वॉइस के लिए लगा होगा तो यहाँ पर आप या तो दैट का यूज कर सकते हैं और या तो आप हु का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ना तो हुम का यूज करेंगे और ना ही तो विच का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई किसका? ना तो आप यहाँ पर हुम का यूज करेंगे और ना ही तो आप विच का। अगर ये लिख दा ऑल विच बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट आर इनोसेंट, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है तो इसके साथ में आप हमेशा इनको चिपकाएंगे बीच में। ये बात समझ में आ गई। ये रहा थोड़ा सा जो हमारा दैट का यूज था। दूसरा दैट का यूज क्या है, इस बात को समझने का काम करें। दूसरा दैट का यूज है कि अगर ऑल का यूज किसी भी नॉन लिविंग के लिए किया जा रहा है, किसके लिए मेरे भाई? तो आप बोलेंगे नॉन लिविंग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक आर्टिकल है, अगर उसके लिए किया जा रहा है तो यहाँ पर विच का यूज नहीं होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? हमेशा दैट का यूज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। किसका यूज होगा? हमेशा दैट का यूज होगा। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखें, हमने लिखा है ऑल गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए ऑल का यूज किस लिए हुआ? ये इस नॉन लिविंग के लिए, इस मटेरियल नाउन के लिए हुआ है। जब इसके लिए ऑल लगेगा तो आप इससे पहले दैट को लगाना कंपलसरी है। किसको भाई मेरे? दैट को लगाना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे हमने कहा ऑल दैट पेन्स, ठीक है, आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, ऑल दैट पेन आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो ऑल दैट पेन, अब यहाँ पर देखिए ये क्या लगा? नॉन लिविंग चीज लिखी हुई है कि नहीं है, और ऑल ये इसी के लिए आया हुआ है, इसके लिए। जब ये इसके लिए आएगा तो यहाँ पर आप सिंपली दैट का यूज करेंगे, इस प्रकार हु का यूज नहीं करेंगे, और ना ही तो आप विच का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। ना ही तो आप विच का यूज करेंगे और ना ही तो आप हु का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंपली आप यूज करेंगे तो वो क्या चीज हो जाएगी? सिंपली दैट का यूज होगा। ये बात समझ में आई। यानी कि कहने का सिंपली मतलब ये
है कि ऑल लगा हो और ऑल के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है मेरे भाई, तो कोई अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में एक चीज आपको लगानी होगी और वो चीज कहलाएगी क्या, दैट। ये रहा रूल इस चीज का, ठीक है, ये रहा रूल इस चीज का। ये बात समझ में आ गई है। तो आई होप कि इतनी बात आपके तो समझ में आई गई होगी और बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल्स भी बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए नई चीज को समझने का थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, नई चीज को हम लोग क्या समझेंगे, आइए मेरे भाई अब नई चीज को समझने का काम करते हैं कि अगर दैट का यूज, अगर कोई भी सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक सेंस क्रिएट हो रहा है। स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या, देखिए अगर ये कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, एक कोई चीज लिखी है और यहाँ पर मुझे एक लगाना है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और जिसकी हमने बात कर ली मुझे दैट ही लगाना है क्योंकि हम लोग दैट का ही यूज देख रहे हैं, तो दैट लगाना है। तो इधर वाला पोर्शन आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। अगर इसकी जगह पे ये काफी चीजें लिखी हुई है, क्या चीजें, जैसे हमने कहा द ओनली, क्या लिखा हुआ है, द ओनली लिखा हुआ है, द लिटिल लिखा हुआ है, ठीक है, द फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें तो सम लिखा हुआ है, सम के बाद अगर बात करें तो द सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी एक क्रिएट, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करना, तो ऐसे ये स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे कि अगर हम लिख दें तो एनी लिख सकते हैं, ठीक है, एनी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो नॉट वन करके लिख लीजिएगा, नॉट वन, ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक सेंस क्रिएट कर रहा है। अगर इस प्रकार से कई सारे वर्ड्स अगर आए हुए हैं या एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर जो भी आप चीज लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, वो चीज हमेशा क्या होगी, आपका दैट होगी, ठीक है, क्या होगी मेरे भाई, दैट होगी। जैसे अगर मैं ये बात कहूं दिस इज ओनली, दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन आई हैव, तो मैंने ये लिखा है दिस इज द ओनली पेन आई हैव, यह केवल एक ऐसा ही पेन है जो मेरे पास है। तो देखो द ओनली लगने की वजह से, ये जो द ओनली लगा है, ठीक है, इस द ओनली लगने की वजह से ही ये चीज क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई कि नहीं हो गई, बताइए जरा। तो ये चीज इसी वजह से क्या हो गई मेरे भाई, ये स्पेसिफिक हो गई है, ठीक है, क्या हो गई मेरे भाई, स्पेसिफिक हो गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, देखिए अगर मैं अब इस चीज को थोड़ा सा बनाऊं, अगर मैंने लिखा दिस इज द ओनली पेन आई हैव, तो ये चीज गलत है। तो आप यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी एक चीज को और इंप्रूव करना चाहूं, मैंने कह दिया, अगर यहाँ पे लगा दिया विच आई हैव, क्या लगा दिया मेरे भाई, विच आई हैव, दिस इज द पेन विच आई हैव, दिस इज द ओनली पेन विच आई हैव, तो यहाँ पर द ओनली की वजह से आपका विच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दिस इज द ओनली दैट पेन आई हैव। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लगा लेंगे दैट को और यहाँ से विच को आप हटा देंगे, क्योंकि द ओनली लगने की वजह से ये चीज कैसी हो गई मेरे भाई, जरा बताइए। तो द ओनली लगने की वजह से ये चीज बन गई है कि स्पेसिफिक सेंस जनरेट कर रही है, और स्पेसिफिक सेंस के लिए अभी आपने पढ़ा है, जब यहाँ पर बात की जाएगी किसके मेरे भाई, स्पेसिफिक सेंस की अगर बात की जाएगी तो आप यहाँ पर हमेशा हमेशा दैट को ही लगाएंगे और किसी चीज को लगाने का काम नहीं करेंगे। ये बात आई होप कि समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि आई नो एवरीबॉडी, ठीक है, हु केम लेट, आई नो एवरीबॉडी हु केम लेट। तो जरा मुझे बताइए ये सेंटेंस क्या सही है कि गलत है भाई, बताइए, या बताइए ये सेंटेंस सही है। तो आप देखेंगे ये लिखा क्या है, एवरी लिखा हुआ, और एवरी लिखे होने की वजह से यहाँ पर सेंस कैसा हो गया है, स्पेसिफिक सेंस हो गया। इस एवरी लिखे होने की वजह से यहाँ पर आपने एवरी लिखा, यही तो बात है, देखिए यहाँ पर यही तो एवरी लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा नाउन है एवरी, और मुझे यहाँ पर चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला सेगमेंट इधर रह गया, ये वाली पोर्शन और ये इतना पोर्शन ये अलग का हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसने एक स्पेसिफिक सेंस जनरेट किया, और इसी वजह से आपको हु यहाँ पर नहीं लगाना है, ये काट करके आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक सेंस जहां भी जनरेट होगा वहां पर आप लोग हमेशा दैट का यूज करेंगे, ना कि आप हु का यूज करेंगे, और ना ही तो आप मेरे भाई किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ये सारी चीजें वहां पर गलत मानी जाती। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई है,
तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने सफर तय किया है वो सफर रहा है हमारा किसका मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का। एक बात ध्यान रखिएगा कि दैट का यूज सिंपली आप समझ लें कि दैट का यूज भैया नॉन लिविंग के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। दैट का यूज नॉन लिविंग और प्लस लिविंग यानी दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। दैट का यूज दोनों के लिए किया जा सकता है और इसका यूज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। अब अगर बात करें तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है और दैट एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये एडजेक्टिव भी है, जिसको हम लोग कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसकी बात करें तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है, ठीक है। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसके थोड़े अलग प्रकार के फंक्शन होंगे, लेकिन यहां पर इसके अलग प्रकार के फंक्शन थोड़े से हैं, ठीक। अगली बात को जो हम कंप्लीट करेंगे, अब हमारा जो प्रोनाउन में बचा हुआ वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा हुआ है, ठीक है। कौन सा मेरे भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा हुआ है। और आपका कल हम करवाएंगे एक और जो कहलाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा मेरे भाई, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन आपके कल आप देखेंगे इनको, ठीक है। दोनों प्रोनाउन हम कल देखेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे आपने, मैं अभी बता रहा हूँ, आपने कई बार सुना होगा हम लोग लिखते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरी, ये सब एवरी इनमें लग जाए या सम लग जाए तो वो चीज आपकी कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इनके साथ में कैसी वर्ब आती है और इनके लिए क्या इनका अगला प्रोनाउन चाहिए होगा, वो सारी चीजें इसी सेगमेंट में हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे वाले दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है और मिलते हैं हम लोग कल फिर, ठीक है। इस चीज को अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत क्रूशियल चीज है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच।